ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ? शुरुआत में केवल पूर्ण शून्यता थी। न कोई ऊर्जा, न गुरुत्वाकर्षण, न कोई स्थान, न कोई समय। और फिर अचानक सब कुछ अस्तित्व में आ गया। यह अचानक सृजन की विस्फोटक शुरुआत, शून्यता से अस्तित्व में होने का संक्रमण हमें परमेनिदेश के गहरे और अमर प्रश्न तक ले जाता है। कुछ है बजाय इसके कि कुछ न हो। जो लोग जीवित भगवान में विश्वास करते हैं, उनके लिए इस प्रश्न का उत्तर एक महान रहस्य में निहित है। कल्पना कीजिए कि उस शून्य में केवल वह शारीरिक रिक्तता नहीं थी जिसे हम जानते हैं, बल्कि एक शाश्वत अनंत उपस्थिति थी जो मानव समझ से परे थी। यह अस्तित्व समय, स्थान और पदार्थ की हमारी सीमाओं को पार करता है। यह एक ऐसा अस्तित्व नहीं है जिसे मापा, मात्रात्मक किया जा सकता है या वैज्ञानिक समीकरण में रखा जा सकता है। जैसे अरस्तु ने प्रथम कारण का वर्णन किया, एक सिद्धांत जो किसी अन्य चीज पर निर्भर नहीं है और जिसे बाद में संत थॉमस एक्विनास ने सब कुछ की उत्पत्ति के रूप में स्वीकार किया। यह प्रथम कारण वैज्ञानिक तरीकों से समझाया या जांचा नहीं जा सकता, क्योंकि यदि यह किया जा सकता था तो यह इतना छोटा होता कि इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा प्रयोगशाला नहीं है जहां हम सब कुछ की उत्पत्ति को वैज्ञानिक उपकरणों से अध्ययन कर सकें। बिग बैंग से पहले के समय का परीक्षण कैसे करें जब न समय था और न पदार्थ? उस युग की जांच कैसे करें जब अस्तित्व का ही विचार अर्थहीन था? यह प्रश्न विज्ञान की सीमा से बाहर है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि केवल उन आयामों का अन्वेषण कर सकती है जिन्हें हम जानते हैं। इस प्रकार भगवान वह सब कुछ से परे है जिसे मनुष्य देख सकता है या माप सकता है। वह समय या स्थान से बंधा नहीं है। वह पदार्थ, ऊर्जा और यहां तक कि जीवन से भी परे है, जैसा कि हम उसे समझते हैं। यदि कुछ है जो ब्रह्मांड को संभव बनाता है, तो वह यह दिव्य उपस्थिति है जो सब कुछ को बनाए रखती है, जिसने सब कुछ को बनाया है और जो हर घटना के पीछे है जिसे हम देखते हैं। ब्रह्मांड का अस्तित्व उसकी पूरी जटिलता और सामंजस्य के साथ एक शाश्वत अस्तित्व की आवश्यकता को उजागर करता है। एक जीवित अस्तित्व जो ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसे उत्पन्न करता है और उसे संतुलन में बनाए रखता है। ब्रह्मांड संयोग का उत्पाद नहीं है। यह एक उद्देश्यपूर्ण सृजन है, जिसमें इतनी सटीकता से व्यवस्था है कि यह असंभव हो जाता है कि हम एक निर्माता का हाथ न देख सके जो सब कुछ के पीछे है। जो लोग भगवान को प्रथम कारण के रूप में मानते हैं और जो कुछ नहीं के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, दोनों ही विश्वास के दावे कर रहे हैं। हालांकि एक निर्माता के बिना ब्रह्मांड का विचार कुछ के लिए आकर्षक हो सकता है, यह उतना ही अव्याख्यायित है जितना एक जीवित भगवान में विश्वास करना। इनमें से कोई भी दावा वैज्ञानिक विधि से परखा या सत्यापित नहीं किया जा सकता। दोनों दरअसल दार्शनिक निर्माण हैं जो अनकहा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी विश्वासियों के लिए विश्वास कोई दूर या अमूर्त चीज नहीं है। यह व्यक्तिगत और अनुभवात्मक है। भगवान केवल हमारे ऊपर नहीं है, वह एक उपस्थित भगवान है। उसकी उपस्थिति ब्रह्मांड में, सृष्टि के चमत्कारों में और सबसे गहरे रूप में उन लोगों के दैनिक अनुभव में महसूस की जाती है जो विश्वास करते हैं। जीवित भगवान में विश्वास किसी सैद्धांतिक निष्कर्ष या दार्शनिक परिकल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि सृष्टिकर्ता के साथ एक अंतरंग संबंध का अनुभव है। प्रकृति की सुंदरता, ब्रह्मांड की जटिलता और यहां तक कि मानव जीवन के रहस्य उसकी उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं, जो उन रूपों में प्रकट होती है जिन्हें मानव बुद्धि अक्सर पूरी तरह से समझ नहीं पाती। यहां पर विश्वास में जीवित भगवान और अन्य देवत्व या ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अवधारणाओं के बीच अंतर है। भगवान एक दूरस्थ अस्तित्व नहीं है, न ही एक दार्शनिक विचार या अमूर्त विचार है। वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को कार्यशील बनाए रखती है। वह उस जो हम देखते हैं और उस जो हम नहीं देखते हैं का कारण है। वह जीवन का सिद्धांत है और ब्रह्मांड में उसकी उपस्थिति उन लोगों के लिए स्पष्ट है जिनकी दृष्टि है और जो विश्वास करने के लिए तैयार है। जब कोई कहता है भगवान नहीं है, तो वह एक बयान दे रहा है जो पहले दृष्टि में तर्कसंगत लगता है, लेकिन वह भी विश्वास का एक बयान है। यह बयान वैज्ञानिक रूप से परखा या सत्यापित नहीं किया जा सकता। जैसे भगवान में विश्वास को वैज्ञानिक सूत्र से कैद नहीं किया जा सकता। दोनों विश्वास, यह कि एक जीवित भगवान है, यह कि वह नहीं है, अंततः विश्वास पर आधारित है, और यह विश्वास अपनी प्रकृति में विज्ञान से परे है।
सच्चा प्रश्न ये नहीं है कि क्या हम वैज्ञानिक रूप से भगवान के अस्तित्व को प्रमाणित कर सकते हैं, बल्कि यह है कि क्या हम अपनी जिंदगी और हमारे आसपास की दुनिया में उसकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड उसकी व्यवस्था और सुंदरता के साथ एक सृष्टिकर्ता के हस्ताक्षर है जो एक दार्शनिक या वैज्ञानिक व्याख्या से कहीं अधिक है। वह जीवित है, वह उपस्थित है, और वह जो कुछ भी है उसका कारण है। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह मुझे ऐसे और भी अद्भुत सामग्री लाने में मदद करता है। समर्थन के लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे।